वेलकम बैक इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज, जहां हम सी को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। हमारे पास वैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम किसी भी अपने प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते हैं, चाहे बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यानी कोई भी कंप्यूटर साइंस कोर्स जिसमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो हमारी सी होती है। जबकि अगर आज के टाइम में हम बात करें, तो सी को बेसिकली क्या है, सस्पेंडेड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया है बहुत सारी लैंग्वेजेस द्वारा। सी प्लस प्लस, शी हैज, जावा, पाइथन वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस है। फिर भी हम सी को पढ़ते हैं, आखिर क्यों? चलिए सी की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। सी लैंग्वेज क्या है, कब बनाई गई, किसने बनाई, कहाँ बनी। बेसिकली जो हमारी सी लैंग्वेज है, वो यूएसए के अंदर बेल लेबोरेटरीज है जिसके अंदर बनाई गई। जो जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई उनका नाम था डेनिस रिची, जिन्होंने 1972 के अंदर सी को इन्वेंट किया। ठीक है, ये तो थोड़ी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, अब और अगर हम थोड़ी और गहराई से थोड़ा समझें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज की मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे व्हाई वी लर्न। इस क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको देंगे। हम भाई सी को यूज क्यों करते हैं, यानी सीखते क्यों हैं। उप्स को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सी के अंदर सीखते हैं। यानी हमारे फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गए, डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, आपका वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली हर लैंग्वेज के अंदर ये सेम होते हैं, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, ये सब। सी हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जबकि और अदर लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आपने फिफ्थ सिक्स क्लास के अंदर साइंस के अंदर पढ़ा होगा। साइंस के अंदर भी अगर हम केमिस्ट्री के अंदर जाएं तो आपने पढ़ा होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड हमारे बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी तरीके से हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप कहोगे कि ये लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज क्या है, वो कंप्यूटर को समझ में आती है अच्छे से, यानी वो कंप्यूटर के पास होती है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, उसको हमारा ह्यूमन जो है वो आसानी से समझ सकता है। तो क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कौन सी लैंग्वेज, उसके अंदर क्या है, ये ह्यूमन को भी आसानी से समझ में आती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और लो लेवल लैंग्वेज भी, यानी कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ में आती है। तो हमें कोई बीच में इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बात को, यानी सी लैंग्वेज को अपने प्रोग्राम को समझाने के लिए कंप्यूटर को, जिससे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरमीडिएटर्स लगाने पड़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। अब आप कहोगे असेंबली लैंग्वेज क्या है? जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे सब्जेक्ट, उसके अंदर आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है हमारे, लिनक्स, वीनक्स, ये सब सी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर ही हमारे रिटर्न होते हैं। माइक्रोवेव हो गए, हम वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, क्योंकि स्मार्टर हो रहे हैं डे बाय डे, इनको भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, गेम्स भी हमारे सी के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये हमारे कन्विंसिंग रीजन होंगे जिससे हम समझ में आ गया कि हम सी को यूज क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उससे कंपेयर करेंगे। यानी अगर इंग्लिश का एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर हम सीखते हैं अल्फाबेट, एबीसीडी। उन अल्फाबेट्स का यूज करके हम बनाते हैं वर्ड्स, फिर वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बनते हैं, और सेंटेंसेस का यूज करके पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हम अल्फाबेट्स, डिजिट और सिंबल्स को देखेंगे। अल्फाबेट्स क्या होते हैं हमारे, ए से लेकर जेड तक जितने भी हो गए, कैपिटल और स्मॉल। डिजिट हमारे 0 से लेकर 9 तक, और बाकी जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स के अंदर आते हैं। इनका यूज करके हम अपने कॉन्स्टेंट्स, ये स्पेलिंग गलत आप देख लेना, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को बनाते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली प्री डिफाइंड रिजल्ट वर्ड होते हैं, उनसे मिलकर हमारे ये तीन चीज बनी होती है, और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उससे हमारा पूरा प्रोग्राम बन जाता है। तो ये बेसिक बेसिक सी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिकैप ले लेते हैं पूरी का। सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारे ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों के बहुत ही करीब होती है। ठीक है, सी लैंग्वेज को हमारे यूएसए के अंदर बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाया था। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने 1972 के अंदर। तो हम सी को क्यों लर्न करते हैं? बेसिकली क्योंकि ये कंप्यूटर के बिल्कुल क्लोज होती है। अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्टली कंप्यूटर को समझा सकती है बिना किसी इंटरमीडिएटर के। तो इसका क्या हुआ, ये एक फास्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हुए होते हैं, जितने भी है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड वगैरह। कंज्यूमर डिवाइसेस जितने भी हमारे होते हैं, लगभग माइक्रोवेव हो गया,
वॉशिंग मशीन हो गया, डिजिटल कैमराज़ हो गए, क्योंकि डे बाय डे डिजिटल हो रहे हैं, तो उनका कोड भी हमारा सी के अंदर लिखा होता है। और गेम्स जो कि इतने फ़ास्ट होते हैं, उनको भी हम सी के अंदर लिखते हैं। और सी कैसे सीखेंगे, इसके बारे में मैंने रिकैप आपको 2 बार बता दिया है, तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे आखिर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमारे सी के